ओके देखो, आज हम लोग को स्टार्ट क्या करना है। आज हम लोग को स्टार्ट करना है टैली प्राइम। ठीक है, स्टार्ट क्या करना है, टैली प्राइम। यहाँ देखिए, आपको टैली प्राइम का कुछ इस तरह से लोगो दिखेगा। याद रख लें, हमको सीखना है क्या है, टैली प्राइम। टैली प्राइम क्या है, टैली प्राइम एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। टैली प्राइम क्या है, एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का काम होता है बिजनेस का डे टू डे एक्टिविटीज को रिकॉर्ड में रखना, जैसे सामान खरीदना, सामान बेचना। ठीक है, जितना भी हम सामान, जैसे अगर हम द फ्यूचर ट्रैक का अकाउंटिंग मेंटेन कर रहे हैं तो सबसे पहले द फ्यूचर ट्रैक के नाम से कंपनी क्रिएट करेंगे टैली में। उसके बाद द फ्यूचर ट्रैक कितने स्टूडेंट से पैसा ले रहा है, किसको किसको पैसा दे रहा है, क्या सामान खरीद रहा है, क्या सामान बेच रहा है ना। वही हम बोल रहे हैं, हम मांग नहीं रहे हैं, वो जो तुम कर रहे हो वो बोल रहे हैं। हम तुम्हारा पेन लेके क्या करेंगे, वो जो तुम कर रहे हो उसके लिए बोल रहे हैं। याद रख लें। तो टैली क्या है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का काम क्या है, अकाउंटिंग मेंटेन करना। जैसे कितने का सामान खरीदे, मान के चलो 10 लाख का सामान खरीदे तो आपको परचेज का एंट्री करना है। कितने का सामान बेचे, अब बेचे 13 लाख का, तो उसको फिर सेल्स में एंट्री करना है। तो वो सारा हिसाब किताब रखेगा कि किससे सामान खरीदें, किसको सामान बेचें, किससे पैसा मिलने वाला है, किसको पैसा देने वाला, सारा देख लें। फिर इन्वेंट्री का भी हिसाब किताब रखेगा कि सामान हम 10 पीस खरीदे तो 3 पीस बेच दिए तो बचा कितना, 7 पीस। फिर 1 पीस और बेचे तो फिर कितना बचा, 6 पीस। तो इन्वेंट्री भी मेंटेन करेगा। याद रखना है। ओके, अब टैली जो है वो टैली कौन से कंपनी का है, तो टैली है टैली सॉल्यूशंस का। कौन सी कंपनी का है, टैली सॉल्यूशंस का। समझ में आया? टैली कौन सी कंपनी का है, टैली सॉल्यूशंस का। बोलिए, समझ में आया नहीं आया? टैली कौन सी कंपनी का है, टैली सॉल्यूशंस का है। याद रख ले, टैली प्राइम का सबसे लेटेस्ट वर्जन कौन सा है, टैली प्राइम 7.0। टैली प्राइम का सबसे लेटेस्ट वर्जन टैली प्राइम 7.0, सबसे लेटेस्ट वर्जन। याद रख ले। ओके, नेक्स्ट आज हम लोग को सीखना है क्या है, आज हम लोग सीखेंगे, है ना, टैली प्राइम को इंस्टॉल कैसे करेंगे अपने सिस्टम पे। सबसे पहले याद रख लें, उससे पहले अब टैली प्राइम इंस्टॉल कीजिएगा तो आपको फ्री में मिलेगा कि पैसा देना होगा। अगर टैली सॉफ्टवेयर यूज कीजिएगा तो सॉफ्टवेयर यूज करने का पैसा लगेगा कि नहीं लगेगा, कितना लगेगा, अगर लगेगा तो कितना लगेगा, नहीं पता। देखिए कितना लगेगा, हम बता रहे हैं, यहाँ लिखिए टैली प्राइम 7.0 प्राइस इन इंडिया। ठीक है, ये इसका एआई बता रहा है गूगल का ये कितना लगेगा। तो हम एआई का पीछे अभी नहीं दौड़ते हैं, यहाँ उसके वेबसाइट में ही जाके देख लेते हैं। ठीक है, हालांकि वो भी सही बता रहा था। ओके, है यहाँ दिया हुआ है प्राइसिंग का सेक्शन। ठीक है, फ्री ट्रायल नहीं, फ्री ट्रायल में नहीं है प्राइसिंग। हाँ देखो, टैली जो है दो मोड में आएगा, ये दो कैटेगरी में आएगा, एक सिंगल, दूसरा ये सिंगल यूजर है और ये सिंगल यूजर को बोलते हैं सिल्वर मोड और मल्टी यूजर को बोलते हैं गोल्डन मोड। ये क्या हो गया, सिल्वर, और ये क्या हो गया, गोल्ड। सिल्वर गोल्ड, सिंगल यूजर हो गया सिल्वर और मल्टी यूजर हो गया। 1 महीना का कितना लगेगा, 750 नहीं, उस पर 18% जीएसटी अलग से लगेगा। और हाँ, 700 से 50 जो बोले वो सही है, लेकिन उसके ऊपर आप जीएसटी भी पे कीजिएगा। 3 महीने के लिए कितना लगेगा, हाँ वेरी गुड। 12 महीने के लिए कितना लगेगा, समझ में आ गया? अब भाड़े के घर में रहने से अच्छा एक बार में खरीद लेते हैं, तो इसी तरह आप सॉफ्टवेयर को भी एक बार में खरीद सकते हैं। कितना प्लस, अब आ जाते हैं मल्टी यूजर में, है ना। मल्टी यूजर का खाली 1 महीने का कितना दाम है, पसंद में 3 महीने का कितना दाम है, 12 महीने का दाम कितना है,
लाइफ टाइम के लिए कितना है, प्लस जीएसटी 18%। समझ में आ गया कितना का है दाम? कौन से लेगा बोलो, मल्टी या सिल्वर? सिल्वर या गोल्ड, कौन सा खरीदे बोलो? सिल्वर। अभी सिल्वर। खरीदिएगा? हाँ, तुम लोग से पैसा लेंगे नहीं अभी? छोड़ दीजिए सर। क्या कोई गलत बात है क्या तुम लोग से पैसा लेना? खरीद से करेंगे सर। हाँ, बोलो जो बोलना है खोल के बोल दो। सिस्टम क्रैश कर लेंगे आप? हाँ, कुछ नहीं सर। सिस्टम तो जोर से बोलने बोले, तुम जोर से बोले, लेकिन इतना ना इस आगे बोल के चल गया ना स्पीड में, हमको पता नहीं चला। बोले सिस्टम क्रैश कर चुके हैं मेरा। इसमें खरीदेंगे, उसका पैसा मांग रहे, खरीद लिए हैं आप? उठानी होती है कुछ। एक टैली में कितना आदमी यूज कर सकता है? सिल्वर वर्जन खरीदेगा तो एक टैली एक बार खरीदेगा तो एक ही सिस्टम में यूज होगा। अगर तुमको मल्टीपल्स में यूज करना है तो मल्टी यूजर खरीदो। तो हम लोग उसमें कितना जन यूज कर सकते हैं टैली को? और उसमें जितना तुम यूज कर सकते हैं, अनलिमिटेड। तो उसका लॉस हो जाएगा फिर सर? किसका लॉस हो जाएगा? मल्टी का? कंपनी का। कंपनी का? कंपनी का कोई लॉस नहीं है, कंपनी तो बेच ही रहा है कि भाई। चलिए देखिए, अब हम लोग इंस्टॉल कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आ जाएंगे टैली के वेबसाइट पे। देखिए वेबसाइट पे जब जाइएगा ना तो बहुत कुछ यहाँ मिलेगा, ये अमेजोन, ये liveTech.in है ना, और भी इधर उधर का सॉफ्टवेयर रहता है। तो कौन से कंपनी का है ये? टैली सॉल्यूशंस का। तो सीधा सीधा आप उसके ऑथेंटिक कंपनी की वेबसाइट पे चले जाइएगा। क्या दिख रहा है यहाँ पे? क्या दिख रहा है? डाउनलोड। ठीक है, प्राइस देखे ना, प्राइस देखे कि नहीं देखे? आप कहाँ चले जाइएगा, कहाँ चले जाइएगा? न्यू यूजर, एग्जिस्टिंग या स्टूडेंट? स्टूडेंट में चले जाइएगा। फ्री डाउनलोड देगा। अब आपको मिल गया फ्री में, उनको पता था। यहाँ देख लें। अब यहाँ पे 2 बार क्लिक कर दीजिए। कर दिए? इंस्टॉल पूछ रहा है, यस करिए। ठीक है, हो गया काम खत्म आपका। और यहाँ क्या कर दीजिए, इंस्टॉल। आइए यहाँ स्टार्ट कर दीजिए। समझ में नहीं आया? यहाँ इसको अलाउ कर दीजिए और यहाँ इसको एक्सेप्ट कर दीजिए। ठीक है, बोलिए समझ में नहीं आया? आ गया? डाउनलोड करना तो आ गया। बंद कर दे इसको। स्केप 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 किए, इसके बटन पहचानते हैं? स्केप स्केप नहीं, स्केप पहचानते हैं? स्केप किए, कोड पूछा, एंटर मार दिया, बंद हो गया। इंस्टॉल हुआ कि नहीं हुआ? देखो इंस्टॉल हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? कुछ पूछना है? हाँ, नहीं, कुछ नहीं पूछना है, आसान था, इंस्टॉल करने भी आ गया। तो हम लोग को खरीदने का जरूरत पड़ा तो टैली जो है 2 मोड में आता है, एक प्रोफेशनल और एक एजुकेशन। कौन कौन सा? प्रोफेशनल। प्रोफेशनल जो कंपनी है वो लोग यूज करता है, शॉपकीपर यूज करता है ना, कंपनी यूज करेगा, शॉपकीपर यूज करेगा, सीए फॉर्म में यूज होगा। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट लोग जो है वो सीखने के लिए है ना यूज करना है, तो उसके लिए फ्री में है। वही टैली सेम। कोई फीचर्स का अंदर रहेगा कि नहीं रहेगा? कम ज्यादा कम ज्यादा? हाँ, किसमें कम फीचर्स रहेगा, प्रोफेशनल वाले में कि एजुकेशन वाले में? एजुकेशन वाला। दोनों बराबर फीचर्स है।
तो फिर कंपनी स्टूडेंट वाला टैली का नहीं यूज करता हूँ। स्टूडेंट वाले टैली में रिस्ट्रिक्शन है, वायर उसमें रिस्ट्रिक्शन है, स्टूडेंट वाले में रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन क्या है? रिस्ट्रिक्शन है डेट का। जैसे अगर आपका कोई कंपनी है तो आप सामान कब बेचिएगा? आज नहीं बेचिएगा, आज भी बेचिएगा, और आज बेचिएगा तो बिल बनेगा ना। टैली बोलता है कि आज के दिन से बिल नहीं बनेगा। आज किसके कौन तारीख से बिल बनेगा? 1 तारीख का। जबकि आज तारीख क्या है? 23 ना। 23 तारीख से बिल नहीं बनेगा। कितना बिल बनेगा? एक 1 मार्च को। और जब 24 मार्च आ जाएगा ना तो बिल बनेगा कितना? 2 मार्च का। तो जिसका कंपनी है उसके लिए वो सुटेबल हो सकता है। और जब 25 मार्च आएगा तो नहीं, फिर 31 मार्च। तो एजुकेशन मोड में डेट का रिस्ट्रिक्शन है। 1 तारीख डाल सकते हैं, 2 तारीख डाल सकते हैं और 31 तारीख डाल सकते हैं। बीच का कोई डेट नहीं। बोलते एंट्री करने सीखना है ना, सारा अकाउंटिंग मेंटेन करने सीखना है ना। तो आप सच का तो कोई सामान खरीद नहीं रहे हैं तो हम आपको 1 तारीख में सारा डेट डालिए। अब आपको सीखना है कि डेट बदलते कैसे है, क्योंकि अकाउंटिंग में होगा क्या, बिजनेस में दिन बदलेगा तो आप भी तो डेट बदल के एंट्री कीजिएगा। तो हम डेट बदलने भी सिखा दे रहे हैं, है ना। तो आप कोई छोटा बच्चा तो है नहीं, तो हम डेट कौन कौन सा दे दे रहे हैं? 1 तारीख का, 2 तारीख और 31 तारीख का। पोजीशन में कौन कौन सा डेट डाल रहे हैं? जैसे अप्रैल महीना है, मार्च के बाद कौन सा आएगा? अप्रैल। तो कौन सा डेट डालेंगे सबसे पहले? उसके बाद अप्रैल में 31 तारीख आता कहाँ है? 31 आता है। तो 1 और 30 हम कब बोले? 30 हम एक बार भी बोले? 1 और 2। अगर किसी महीने में 31 से कम दिन है तो उस महीने में 2 ही एंट्री कर सकते हैं, 2 ही डेट में एंट्री कर सकते हैं, 1 और 2 एंट्री कर सकते हैं। ये फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि आप 1 तारीख में 5 एंट्री कर सकते हैं, 50 एंट्री कर सकते हैं। तो आप एंट्री मल्टीपल्स कर सकते हैं, लेकिन 2 ही डेट का एंट्री करते पाइएगा, 1 और 2। और जिस महीने में 31 दिन का है उसमें 1, 2 और 31। बोलिए समझ में आया? यहाँ तो कोई दिक्कत? कुछ पूछना है? महीना बदल सकते हैं कि नहीं? बदल सकते हैं। महीना बदल सकते हैं, साल बदल सकते हैं कि नहीं? बदल सकते हैं। जो भी आपका फाइनेंशियल ईयर है वो बदल सकते हैं। याद रख ले, डेट बदल सकते हैं लेकिन लिमिटेड है, 1 और 2 और 31। बोलिए समझ में नहीं है? यहाँ तो कोई दिक्कत? कुछ पूछना है? पूरा क्लियर? ओके। तो एक काम करते हैं, टैली को ओपन करने सीखते हैं। टैली जो है वो ईआरपी सॉफ्टवेयर है। ईआरपी सॉफ्टवेयर में कहीं भी माउस का कोई काम नहीं है। आप खाली कीबोर्ड जो कीजिएगा कीबोर्ड से कीजिएगा, ठीक है। जहां भी दिक्कत होगा पूछ लीजिएगा, चलेगा, लेकिन माउस यूज करने जरूरत। विंडो की दबाएं। कौन सा की दबाएं? यहाँ लिखिए TA। क्या लिखिए? आया टैली प्राइम? आया, ना दिख रहा है ना? एंटर। यहाँ देख लिया? ये दिखा? नेक्स्ट क्या दिख रहा है? कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड। तो कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड के लिए क्या प्रेस कीजिए? T। क्या प्रेस किए? ओनली T। उसके आगे लिखा हुआ था T ना, ओनली T। समझ में आया? हाँ, बंद करें? बंद कैसे करते हैं? escape। कुछ पूछ रहा है? यस और नो? यस के लिए, नो के लिए
अगर एन कर दिए तो नहीं करेगा। नहीं बन, ठीक है। टैली का मेन इंटरफेस यही है। जैसे हर सॉफ्टवेयर का अपना एक ग्राफिक यूजर इंटरफेस होता है ना, तो ये टैली का इंटरफेस है। बोलिए समझ में नहीं आया? ये टैली का इंटरफेस है, इसको बोलते हैं ग्राफिक यूजर इंटरफेस। इसको बोलते हैं गेटवे ऑफ टैली। क्या बोलते हैं? गेटवे ऑफ टैली। टैली का जो ये है, ये है गेटवे ऑफ टैली। जैसे एमएस वर्ड का भी अपना एक जीयूआई होगा, ग्राफिक यूजर इंटरफेस। जैसे एमएस वर्ड खोलते हुए सबसे पहले क्या दिखेगा? ये दिखेगा, ये दिखेगा, तो ये हो गया ग्राफिक यूजर इंटरफेस, है ना। तो इसी तरह ये टैली का है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? गेटवे ऑफ टैली। देखो अभी ये येलो लाइन यहाँ है ना, ये ऊपर आया, ऊपर आया, ये नीचे आया। कैसे आया ऊपर नीचे? एरो से। वेरी गुड। अप एरो और डाउन एरो। कैसे आया? एरो से, डाउन एरो से। याद रख लें। अब इसको हम लोग बंद कैसे करेंगे? इसको बंद करेंगे एस्केप। इसके बटन पर जानते हो? क्विट, यस और नो? यस, यस के लिए सही में। आप एक काम कीजिए, आपको टैली ओपन करके दिखाइए और बंद करके दिखाइए। आज ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ाया, आज खाली इंट्रोडक्शन दिया है, ठीक है। चलिए देखिए आप लोग टैली ओपन कर पाते हैं कि नहीं।